नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ आनंद रामायण के अपने प्रसंगों को लेकर। हम रामायण के 100 करोड़ वाल्मीकि कृत रामायण के 100 करोड़ श्लोकों के बारे में बात कर रहे थे। 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण के लिए ब्रह्मांड के जितने भी लोग थे सभी आपस में वाद विवाद कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। इसे मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और उस रामायण के 100 करोड़ की संख्या में मैं ऐसी फंसी कि मुझे पूरा समझ नहीं आ रहा था आखिर सांख्यिकी क्या है। जो थीसिस मुझे मिली थी उस थीसिस में भी पूरा नहीं दिया था। श्लोकों को जो गूगल पे थे, जो चैट जीपीटी पे थे, उसमें से बहुत कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मुझे आनंद रामायण हिंदी में मंगानी ही पड़ी। तो अब वो सब लोग खुश हो जाएं। बहुत सारे लोगों ने आनंद रामायण पढ़ने की इच्छा जाहिर की है। सबने कहा था यदि आपके पास आनंद रामायण हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आज मैं आपको सबको जानकारी दे रही हूँ कि ये रही आनंद रामायण। ये उल्टा दिख रहा है इसलिए आपको नहीं दिख रहा। आनंद रामायण है, ये हिंदी में है। और जैसे ही मैं आनंद रामायण के अपने प्रसंग समाप्त करूँगी आप सबको पढ़ने के लिए उपलब्ध रहेगी। तो मुझे उम्मीद है जिसको इसको पढ़ने की इच्छा दिखाई जिसने, और जिसको भी है वो सब मुझसे प्राप्त कर सकेंगे। चलिए फिर हम पहुँचते हैं उन 100 करोड़ श्लोकों के बीच में। सब यानी जो भी जितने भी जीव हैं, है ना, मनुष्य रूप में, नाग रूप में, गण रूप में, राजा महाराजा, ऋषि मुनि, राजा मुनि, आश्रम के मुनि, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि पहले भी बताया मैंने ब्रह्मा और शिव भी इस मनोहारी आनंद रामायण के श्लोकों को अपने पास रखना चाहते थे। जब ये कहते हैं ये आश्रमों में सुनाई जाती थी, गाई जाती थी। श्लोकों को छंदबद्ध श्लोक हैं, अनुष्ठ छंद है, 32 अक्षरों का ये छंद होता है। इसको जब गाया जाता था तो कहते आसमान पूरा देवताओं से ढक जाता था। इतनी ही बहुत मधुर जो ये रामायण थी 100 करोड़ श्लोकों की। आखिरकार शिव जी पहुँचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु का ये योग निद्रा का समय था। योग निद्रा में उनको सामान्यतः जगाया नहीं जाता है, तो विशेष कोई कारण आता है जब उन्हें जगाना जरूरी हो तब शिव जी पहुँचते हैं। तो आज भी शिव जी जा पहुँचे। देखिए एक चित्र मैं लाई हूँ, थोड़ा आकर्षक लगेगा आपको और मनोहारी लगेगा। देखिए ये क्षीर सागर में शैया पर लेटे हैं भगवान विष्णु। शिव जी खड़े हैं। ये गंधर्व हैं जो गाते बजाते हैं, जिनको गाने बजाने का कार्य मिला हुआ है वो गंधर्व कहलाते हैं। ये देखिए झांझ मंजीरा है, ये आपका वाद्य यंत्र दिख रहा है, वो झांझ बज रही है, ये झांझ है, ये झांझ है। ये देखिए ये मंजीरा है, बड़े बड़े ये ढोल है। इससे सभी जो कहते हैं पूजा की विधि होती है, जो वेद मंत्र है, जो विष्णु की स्तुति होती है, उस स्तुति के द्वारा मधुर संगीत छेड़कर, ये देखिए इस मधुर संगीत के द्वारा विष्णु जी को उठाया जाता है। विष्णु जी आंखें खोलते हैं और पूछते हैं भाई मुझे क्यों जगाया। तब शिव जी पूरी जो गाथा है वो सुनाते हैं, तो वो हंस पड़ते हैं और तुरंत ही वो 100 करोड़ श्लोकों को 33 करोड़ 33 लाख 33,000 333 3 भाग करते हैं। देखिए उसके लिए भी एक चित्र देखिए। ये देखिए ये 100 करोड़ की रामायण है।
ये 100 करोड़। अभी इसमें चित्र में उल्टा दिख रहा है आपको, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। ये 100 करोड़ की रामायण है और उसके 3 भाग किए उन्होंने। प्रत्येक भाग को 33 करोड़ 33 लाख 33,333 किसको दिए? देवताओं को एक भाग दिया, दूसरा भाग यानी स्वर्ग में देवताओं को दिया, दूसरा भाग भूतल पर ऋषि मुनियों को प्रदान किया और तीसरा भाग नागों को, जो कि पाताल में रहते हैं, उनको प्रदान किया। बहुत संख्या देखिए, ये 33 करोड़ से लेके जो 333 तक पहुंची, इसके जब हम जोड़ करते हैं तो एक शेष रह गया। अब इस एक शेष की बात बाद में करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो भूतल पे रहने वाले लोग थे, यानी स्वर्ग के लोग, अपना 33 करोड़ वाला भाग लेकर चले गए। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 का भाग लेकर चले गए। नाग अपना वो लेकर चले गए। अब बचे भूतल के लोग। भूतल में 7 द्वीप हैं। इस द्वीपों को यदि आज हम कहें उन महाद्वीपों से जोड़ें तो बहुत कुछ हमको समकक्ष उसके नज़र आते हैं, क्योंकि ये हजारों साल पहले की स्थिति है। मतलब जमीनों की क्या स्थिति थी, भूतल की क्या स्थिति थी, आज जैसे ही महाद्वीप थे या थोड़े अलग थे, लेकिन लगभग हम उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस पर भी बहुत वाद विवाद है, कोई सर्वमान्य सत्य नहीं है। फिर भी ये 7 द्वीप कौन से हैं, मैं आपको, कुछ तो मुझे याद है, कुछ तो मैं पूरा याद तो नहीं कर सकी हूँ। लेकिन ये देखिए, ये तो आपके विभाजन हो गया, ये विभाजन है। ये देवता स्वर्ग में ले गए। ये नागों का जो जगह है वो पाताल है, ये नाग ले गए। और ये बच्चे हैं ये ऋषि मुनि। अब मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये 7 द्वीप हैं, जो उसमें एक द्वीप है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप जिसे मैं आपको बताना चाहूंगी, उसको उन्होंने 7 भागों में बांट दिया। 7 महाद्वीप, आज के महाद्वीप मान लीजिए या 7 द्वीप उनको मान लीजिए। वो द्वीप आज क्या है वो मैं भी आपको भी बताऊंगी। प्रत्येक द्वीप को 7 द्वीप हैं। मनुष्य के हिस्से में कितने आए, ऋषि मुनियों को कितने मिले? 33 करोड़ 33 लाख 33,333। अब इसका उन्होंने 7 में विभाग किया, 7 भागों में बांटा। कितने मिले? 4 करोड़ 76 लाख 19,047। अब इनको 7 भागों में बांट दिया। 7 भागों में जब हम इनको बांटते हैं तो जो आखिर का 333 था वो 329 रह जाता है। 329 रह जाता है। अब शिव भी याचक करता है और ब्रह्मा भी याचना कर रहे हैं, तो ये 4 श्लोक भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को दे देते हैं। अब इन 7 द्वीपों पर आते हैं। सबसे पहला भाग मिला पुष्कर द्वीप को। पुष्कर द्वीप आज का पूर्वी एशिया मान लीजिए। देखिए, ये मुझे पूरा याद नहीं, इसके लिए मैं आपको सुना रही हूँ। पूर्वी एशिया मान लीजिए। इसके उन्होंने 2 भाग किए। प्रत्येक भाग को 2 करोड़ 38 लाख 9,523। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। 2 करोड़ 38 लाख 9,523 और दोनों का यदि हम जोड़ करते हैं तो ये 46 होता है, जबकि हमको 47 लाना है। एक शेष रह गया, इसकी बात भी हम बाद में करेंगे। उसके बाद आता है शाक द्वीप, यानी आज का दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोचीन भी आता है। क्रॉन्च द्वीप यानी ब्लैक सी के आसपास का एरिया,
शालमली द्वीप जो आज का अफ्रीका है लगभग वो, प्लक्ष द्वीप भूमध्य सागर का क्षेत्र या यूरोप, और है कुश द्वीप यानी इराक, ईरान और एशिया का कुछ भाग। इन 5, एक तो हो गया पुष्कर और ये 5, इनको इन्होंने प्रत्येक के, इन 5 भागों के भी प्रत्येक को 9 भाग कर दिए। ये बहुत बड़ा गणित था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं समझा, क्योंकि मैथमेटिशियन नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा सांख्यिकी थी इसमें। कुल मिला के जो निष्कर्ष रामायण में दिया है, आनंद रामायण में, उसमें प्रत्येक को 68,02,721 मंत्र प्राप्त, श्लोक प्राप्त हुए। और फिर आया जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप यानी आज का भारतवर्ष और एशिया का कुछ क्षेत्र। आपने यदि पुराण पढ़े हो या पुराने उसमें देखा हो तो जानते होंगे आप कि भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। पूरे भारत तो नहीं, पूरा जम्बूद्वीप तो नहीं था, पर जम्बूद्वीप में भारत भी आता था। इस जम्बूद्वीप के भी उन्होंने 9 खंड कर दिए। उन 9 खंडों में प्रत्येक खंड को 52,91,005 श्लोक प्राप्त हुए। फिर से सुनिए, जम्बूद्वीप को 9 भागों में बांटा और हर भाग को 52,91,005 इतने श्लोक प्राप्त हुए। और यदि हम इसका कुल 9 खंडों में जब इसका करते हैं तो यहाँ पर भी 2 शेष रह जाता है। इस शेष की बात बाद में होगी। अब जो हम इन मंत्रों की बात कर रहे हैं जो शेष रह गए, तो इतना तो सबका विभाजन कर दिया और सबको विभाजन से सबने अपने अपने मंत्र लिए, श्लोक लिए और चले गए। तो क्या एक प्रश्न है, वो जो 1 और एक जगह 2 ऐसे जो शेष रह गए हैं, उन श्लोकों का क्या हुआ? और क्या आनंद रामायण जो लिखा है उसमें जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, यानी आनंद रामायण में वाल्मीकि रामायण की चर्चा हो रही है, वो कह रहे हैं कि क्या वाल्मीकि रामायण ने केवल इन 100 करोड़ श्लोकों के द्वारा रामायण की रचना की थी या कुछ और भी था? अब ये एक एक करके जो शेष रह गया है इसके बारे में, और यदि कुछ और भी है तो उसके बारे में अगले वीडियो में या अगली रील में लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगी। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जानने की कुछ इच्छा हो तो मुझे ज़्यादा खोज करने की क्या कहते हैं, एक काम मिलेगा और आप सबको भी ज्ञानवर्धन होगा। मेरा तो ज्ञानवर्धन हो ही रहा है राम जी की कृपा से, इसलिए सभी को एक बार राम राम।